हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज जो हम लोग कुछ चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, तो स्टार लगा के लिखना चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार या चतुर्भुजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट होता है अपने पास उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी अंतःकोण जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके अंतःकोण जिसके सभी अंतःकोण अंतःकोणों का मान, इसलिए लिखना अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो, यानी कि लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम हो उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। डायग्राम होता है इस तरह से। कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज होता है इस तरह से। एक ABCD चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में जो कोण है, चारों कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इन चारों की वैल्यू लेस देन है 180 डिग्री से। अलग अलग वैल्यू देखते हैं। देखो, कोण A लेस देन है, कोण A इज लेस देन 180 डिग्री, कोण A लेस देन 180 डिग्री, कोण B छोटा है 180 से, कोण C लेस देन 180 डिग्री और कोण D छोटा है 180 डिग्री से। तो कोण A है वो कम है 180 से, कोण B भी कम है 180 से, कोण C भी कम है 180 से, कोण D भी कम है 180 से। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री से कम हो उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। तो डेफिनेशन इसको नोट करो, फिर आगे अवतल चतुर्भुज की बात करते हैं। अवतल चतुर्भुज में जो होता है उसमें कोई भी एक कोण होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, और इसमें चारों कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे अवतल चतुर्भुज की। यहां पे स्टार लगा के लिखना है इसके नीचे, उत्तल चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं। उत्तल चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, विकर्ण होंगे वो होगा एक तो AC एक विकर्ण है, और BD एक विकर्ण, और ये किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां पर विकर्ण होंगे, विकर्ण AC व DB या BD बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें। बिंदु O का है अंदर है किसके? चतुर्भुज के। चतुर्भुज के अंदर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उत्तल चतुर्भुज के विकर्ण। अब अवतल चतुर्भुज लगाओ।
पॉइंट लगाना अवतल चतुर्भुज। सेकंड अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 डिग्री 180 डिग्री से अधिक हो, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। अब 180 डिग्री से अधिक कैसे होगा? जैसे कि मान लो कि एक चतुर्भुज अपने पास इस तरह से, एक चतुर्भुज है ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे जो डी पर बनने वाला कोण है वो ग्रेटर देन है 180 से, यहाँ पर यह ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री। तो डी पर बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो वह चतुर्भुज कहलाता है अवतल चतुर्भुज। तो यहाँ पे कोण ए लेस देन 180 डिग्री, कोण बी लेस देन 180 डिग्री, कोण सी भी लेस देन है 180 डिग्री। लेकिन कोण डी ग्रेटर देन है 180 डिग्री। कोण डी का जो अंतः कोण है वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री। यहां पे एक कोण की जगह एक अंतः कोण लिख लेना, एक अंतः कोण। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक को अवतल चतुर्भुज कहलाता है। तो एक अंतः कोण, एक कोण बात करो तो भी अंतः कोण की बात करते हैं वैसे भी। तो एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है अवतल चतुर्भुज। अब इसमें एक पॉइंट और है कि अवतल चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। कैसे नहीं करेंगे वो भी बता दूंगा। तो स्टार लगा के लिखो, स्टार लगाना इस तरह से और यहां पे लिखना अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज के विकर्ण अवतल चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ऐसे लिख लो। अवतल चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। देखो प्रतिच्छेद कैसे नहीं करेंगे? जैसे कि इस चतुर्भुज की बात करते हैं हम लोग, इस चतुर्भुज की बात करें, यहाँ पे डी पॉइंट है यहाँ पे, और ए सी, ए और सी को मिलाने वाला जो विकर्ण होगा वो इस तरह से होगा ए सी को, और डी और बी को मिलाने वाला विकर्ण इस तरह से होगा। तो यहाँ पे बी डी विकर्ण, ए सी विकर्ण, ए सी व बी डी विकर्ण, विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो ए डी और बी सी विकर्ण प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। देखो प्रतिच्छेद नहीं करें, ये बाहर की तरफ आ रहा है विकर्ण, एक विकर्ण, और एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो एसी और बीडी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो जो अवतल चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चलो ये तो हो गए प्रकार, दो प्रकार हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, फिर आगे जो प्रकार पढ़ेंगे वो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज फिर बाद में पढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, एक चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों का अनुपात दिया हुआ है और उस अनुपात में कोण सी का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एंगल्स की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा। यहां पे देखो, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात
अनुपात कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी रेशो कोण डी बराबर है कोण ए रेशो कोण बी रेशो कोण सी रेशो कोण डी, यानी कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का अनुपात है 2:3:5:2 2:3:5:2 है। तो कोण सी ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखो, मैंने ये ऐसा क्वेश्चंस करवा दिए हैं बहुत सारे, और एंगल्स में तो एक क्वेश्चन करवाए, एक क्या ज्यादा क्वेश्चन करवाए थे, और एक क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम में भी दिया है। तो देखो यहां पे जो होता है कोण सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोण सी बराबर होगा जो टोटल जो रेशियो का जो योग होता है वो लिखना है अपने को, नीचे बताया था मैंने पहले। टोटल रेशियो देखो 3 2 5 5 और 5 10 10 और 2 12 यानी कि 12 नीचे आ गया। अब कोण सी के जो संगत रेशियो है कोण सी के संगत रेशियो है 5, तो मान है 5 गुणा टोटल जो एंगल होता है चतुर्भुज के जो टोटल अंतः कोणों का योग, जो टोटल योग होता है वो गुणा में लिखते हैं। यहाँ पे जो चतुर्भुज के टोटल अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, मैंने लिखाया था पिछली क्लास में 0.1। तो यहां से काटो, कट जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 150 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। देखो कैसे करते हैं, कोण सी लिखा, कोण सी में अपने को पता है कि जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अनुपात वाले, तो टोटल जो अनुपातों का योग होगा वो नीचे लिखते हैं। अनुपातों का योग हो गया अपने पास 12, 2 गुणा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 बराबर 12 आ गया। और जो संगत अनुपात होता है जिसका निकाला उसका संगत अनुपात कोण सी का निकाला, तो कोण सी के संगत अनुपात 5, तो 5 को ऊपर लिख दिया। और टोटल जो कोणों का योग या टोटल जो योग होगा वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो टोटल कोणों का योग है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री अंतः कोणों का है 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री होगा तो 12 से कटेगा 30 बार में, 30 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 150 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। एक और क्वेश्चन अनुपात वाला, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं और जो कोण की वैल्यू निकालनी है उसको चेंज करते हैं। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, मम्मी अपने को दिया हुआ किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर है 1/2 1/6 1/4 और 1/3। 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कोण बी का मान ज्ञात करो। कोण बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। ये अपने को दिया हुआ है अनुपात अंतः कोण कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का, और कोण बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैंने करवाए ऐसे क्वेश्चंस भी। अपने को दिया हुआ है कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर है 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3, ये अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो नीचे वाली जो वैल्यूज होती है उनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 6 4 और 3। पहले सबसे छोटी संख्या डिवाइड करो, पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से गए 1 बार में, 2 से गए 3 बार में, ये गया 2 बार में और ये गया 3 बार में। अब फिर 2 से डिवाइड करो, एक ऐसा कैसा जाएगा भाग नहीं जा रहा इसमें, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसा कैसा जाएगा, ये 2 में जाएगा तो 1 बार में चल जाएगा, और 3 ऐसा कैसा जाएगा। अब 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 3 में 1 बार में जाता है, 1 ऐसा कैसा आ जाएगा और 3 1 बार में। तो मल्टीप्लाई करो कितना गया 12 आ गया, इनका एलसीएम आया 12। अब जो एलसीएम आता है उससे पूरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/6 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12। एलसीएम कैसे निकाला वो भी देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ की जो चीजें यहाँ की जो वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करना है, बराबर आ जाएगा 12। तो 12 आ गया अपने पास एलसीएम, और एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर लेना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, फिर एक कट जाएगा। देखो
यहाँ से कटेगा 6 बार में तो 6 अनुपात, ये कटेगा 2 बार में 2 अनुपात, ये कटेगा 3 बार में 3 अनुपात, और ये कटेगा 4 बार में। तो 6 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ जाएगा। तो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर होगा अपने पास 6 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ जाएगा। अब ये तो आ गई इनके सिंपल फॉर्म में, पहले था कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, यानी कि नीचे वाला हर में दिया हुआ था इस तरह से बटा में। अब इसको सिंपल फॉर्म में निकाल लिया। अब सीधी सी बात है, कोण बी की वैल्यू निकाली तो कोण बी बराबर होगा कोण बी के टोटल कोणों का योग, टोटल अनुपातों का योग, टोटल अनुपातों का योग है 15, 6 गुणा 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 15 है। अब जो कोण बी है जिसका अनुपात निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके संगत जो अनुपात है वो है 2, कोण बी के संगत 2 गुणा अंतर कोणों का योग 360 डिग्री। 15 से काटो इसको, 24 बार में कटेगा, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 48 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू आई 48 डिग्री या 48 डिग्री।